बाइट्स के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बली। नाज़रीन, लाहौर में मुख्तलिफ मार्केट्स और मुख्तलिफ लोकेशंस पर इफ्तार के हवाले से आपको बेस्ट प्लेसेस बताने का सिलसिला जारी है और आज इसीलिए मैं पहुँच गई हूँ पुरानी अनारकली में। यहाँ पर घूमेंगे और देखेंगे कि इफ्तार के लिहाज से कौन से प्लेसेस बेस्ट हैं। तो फिर आए मेरे साथ। मैं मौजूद हूँ कराची स्वीट के उस सेक्शन में जहाँ समोसे तैयार किए जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कौन से समोसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, ये आलू वाले समोसे हैं, चिकन वाले हैं, वेजिटेबल, कौन से समोसे हैं? ये आलू वाले समोसे हैं। आलू वाले समोसे। इसके अलावा और कोई वैरायटी होती है समोसों में आपके पास? नहीं, हमारा आलू वाला समोसा माशाल्लाह बहुत अच्छा बिकता है। उसके अलावा हमारी चिकन कचौरी होती है और बीफ कचौरी होती है। ये माशाल्लाह 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, आलू वाले समोसे की प्राइस बताइएगा, कितने का बेचते हैं? 60 रुपए का बेच रहे हैं हम। 60 रुपए का। हाँ। और चटनियाँ वगैरह भी साथ होती हैं? चने भी साथ, चटनी भी साथ, इसी प्राइस के अंदर? हाँ, इसी में 60 रुपए के अंदर एक समोसे के और साथ। कितने समोसे हैं जो एक दिन में आप यहाँ पे तैयार करते हैं? ये तो कोई अभी गिनती नहीं होती है, तकरीबन कोई 1200-1400 के 1500 से लगभग होते हैं। 1500 के करीब हाँ, समोसे हैं। हाँ। जो पीक टाइम कौन सा होता है, जब ज्यादा रश होता है, ज्यादा आपको तेजी से काम करना होता है? जब बारिश वगैरह होती है, मौसम अच्छा होता रमजान है। की अगर बात की हाँ, जाए? रमज़ान में ये मंगल बुध को माशाल्लाह जुमे रात को अच्छा काम होता है। हफ्ता इतवार की तो छुट्टी होती है ना, फिर वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, वर्किंग डेज में ये नहीं कि आपके पास ज्यादा रश होता है, हफ्ते इतवार को थोड़ा हाँ, कम हो जाता है। बेहतरीन हो गया। कितने बजे आप ये शुरू कर देते हैं फ्राई करना ये समोसे? हम 2 बजे शुरू करते हैं नमाज के बाद। 2 बजे। हाँ जी। और ये इफ्तारी तक मतलब 5:30 हाँ, बजे तक हाँ, तकरीबन आपका साढ़े- ये लगातार साढ़े- चलता रहता है? 5:30 अच्छा, बजे। मुझे बताइएगा, आप सिर्फ फ्राई ही करते हैं या इसकी फीलिंग है जो इसकी जो पहले प्रोसीजर है वो भी आप करते हैं? नहीं, हम फ्राई करते हैं सिर्फ। वो पकाया ऊपर कारीगर है, वो बनाते वगैरह, हम फ्राई करते हैं। ठीक है, ऊपर से वो सारी फीलिंग वगैरह होकर आती है और हाँ, आप यहाँ पर सिर्फ उसको फ्राई करते हैं। फ्राई करते हैं। हाँ जी। ऑयल रोजाना चेंज करते हैं या ऑयल फिर क्या हिसाब? ऑयल रोजाना हमारा चेंज होता है, रोजाना नया डालते हैं। रोजाना नया हाँ, डालते हैं रोजाना नया क्योंकि डालते हैं। सेहत का भी तो लोगों का हाँ ख्याल जी, रखना हाँ है ना। जी, इंशाल्लाह रोजाना नया डालते हैं। चलो जी, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। ये वो सेक्शन था जहाँ समोसे तैयार किए जाते हैं। बाकी इनके पास कुछ और भी वैरायटी है। अंदर दुकान के चलते और देखते हैं इनके पास और क्या चीजें मौजूद हैं। नाज़रीन, कराची सीड्स के ऑनर इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इफ्तारी के लिहाज से इनकी तैयारियां कैसी हैं और वो कौन सी एक आइटम है जिसके ऊपर इनका ज्यादा फोकस होता है रमजान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का एहसान। रमजान के हवाले से बताएंगे इफ्तारी में क्या आइटम्स दे रहे हैं? रमज़ान के हवाले से मेन आइटम समोसे, कचौरी और पकोड़े, ये 3 हमारी ख़ास आइटम और इन पे माशाल्लाह बहुत हमारा अच्छा चलता है। आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? पहले जी हमारी इसी नाम से दुकान थी अमृतसर में। जब माइग्रेट करके इस तरफ आए 47 से अब यही दुकान है हमारी। 47 से ये दुकान है। और जो आपकी आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, जिसमें आपने कचौरी कहा, समोसे कहा, तो ये रेसिपी उसी टाइम से चल रही है या वक्त के साथ वही लोगों के हमारे जो अकॉर्डिंग? बाप दादा से रेसिपी चल रही है। ठीक है, इसमें क्या मसाले इस्तेमाल करते हैं? वो हमारे वो कह लें कि बिजनेस सीक्रेट है, वो तो हम बताएंगे नहीं, मगर वो हम खुद स्पेशल क्वालिटी के खुद तैयार करवाते हैं सब। अच्छा, रमजान में आपकी जो क्वांटिटी होती है वो आम दिनों से ज्यादा होती होगी? जाहिर बात है। कितनी क्वांटिटी एक दिन में तैयार होती है? डबल चले जाती है हम दिन से। डबल चले जाते हाँ हैं। जी। कितने बजे दुकान खोलते हैं? रमजान में तो वो 4 बजे का उन्होंने अलाउ किया हुआ है, 4 बजे से तो फिर ये इफ्तारी और तैयारी कितने बजे शुरू कर देते हैं इतनी सुबह क्वांटिटी? फजर के बाद। सुबह फजर। 5 सहरी में भी कोई चीजें देते हैं? खुली नहीं, रहती है नहीं, दुकान? सिर्फ इफ्तारी के बाद। सिर्फ इफ्तारी में। और मैं देखी थी फ्योनिया भी, तो लोग इफ्तारी में फ्योनिया खा क्यों नहीं, तो लेते हैं। 24 घंटे सेल होती है ना, अच्छा, क्योंकि वो उसका वो पैकिंग वाला ही सिर्फ सिस्टम है। ठीक है। कौन सी आइटम है जो कि सबसे ज्यादा सेल होती है आपकी तीनों आइटम? हमारी चिकन कचौरी, चिकन कचौरी है जो। रमजान स्पेशल। प्राइसेस क्या है तीनों चीजों के? प्राइसेस बता। समोसा 60 का है, कचौरी 100 की है और पकोड़े 600-700 रुपए किलो। कम अगर किसी ने लेने हो पकोड़े दे रहे? चाहे को 20 के पकोड़े ले ले, वो अच्छा, किसी को पकोड़े आप 20 में भी दे दो? मना नहीं करते किसी। साथ चटनियाँ वगैरह भी होती है? चने चटनी दोनों देते हैं। अच्छा, जो आपने प्राइसेस बताई हैं उसी के अंदर चटनियाँ, चने वगैरह आते हैं या हाँ जी, अलग? बिल्कुल बिल्कुल उसी में है। अगर किसी ने एक्स्ट्रा लेना हो वो तो दे देते हैं, कोई दे नहीं देते हैं, मसला, उसके दे कोई देते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस हाँ, वगैरह? कभी इनकार नहीं करते। कभी इनकार। ठीक है। एक दिन में वैसे आप कोई एस्टिमेट बता सकते हैं कि रमजान में कस्टमर कितना आपके पास होता है? वो कभी ऐसा गौर ही नहीं किया। 500, वो फैमिली- 1000, कम से कम से बता दे कितना एक एवरेज? 1000 तो नॉर्मल है। approximately, हाँ जी। अच्छा, वर्किंग डेज में यहाँ पे कितना रश होता है और जो वीकेंड होता है उसमें क्या रेशो जारी होती है? जारी से बात, अगर वर्किंग डे में 10 लोग आते हैं तो वीकेंड पे 110 हो जाते हैं।
क्योंकि ये थोड़ा सा कह लें कि अनारकली की वजह से लोगों का रश बढ़ जाता है इस ठीक तरह। है, वीकेंड पे रश आपके पास ज्यादा हो बढ़ जाता जाता है, है, ज्यादा ज्यादा। हो जाता है। चलें जी, बेहतरीन हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि यहाँ इस टाइम काफी ज्यादा रश लगा हुआ है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी कौन सी आइटम है जो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस इलाके में ना सारे में ये कराची स्वीट वाले के समोसे सबसे बेस्ट है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे रोज़ा अफ्तार नहीं करते, मैं जोहर टाउन में हूँ, आज इत्तेफाक से है तो हम यहाँ से समोसा लेने आए हैं। इनका माशाल्लाह सामान अच्छा होता है, तो इस वजह से ये होता है कि भाई इनके समोसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो हमने क्या नमाज़ पढ़ के समोसे लेते हुए चले जाएँ। इफ्तारी में समोसे भी बनते हैं, घर में पकौड़े भी बनते हैं। अभी बेटी से मैंने पूछा था तो उसने कहा कि आप ये कराची वालों से ना कचौरियाँ लेती हैं और ये साग ये दूध की हो गए, यहाँ से वो इनका वो दूध लेती हैं और बाकी चीज़ें मैं घर में बना लेती हूँ। और रमज़ान अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजरा है। नाज़रीन, हमारा दूसरा फूड पॉइंट, जो कि कोई दुकान नहीं बल्कि एक छोटा सा ठेला है, कराची स्वीट शॉप के बिल्कुल सामने है ये। और ये एक खातून है जो कि लगाती हैं, साथ उनके बच्चे, उनके बेटी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास क्या आइटम्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैं आपके पास देख रही हूँ काफ़ी मुख्तलिफ वैरायटी मौजूद है पकौड़ों में जी। खास तौर पे, तो मुझे आप खुद बताएंगे आपके पास किस किस्म के पकौड़े हैं और क्या चीज़ें हैं? हमारे पास मिक्स पकौड़े हैं, जैसे सादे पकौड़े होते हैं, उसके अलावा आलू वाली टिक्की है, बैंगन है, बैंगन का पकौड़ा, मिर्च का पकौड़ा, उसके अलावा एग फ्राई है। और जो रोल समोसे हैं उसमें समोसों में मलाई बोटी है, चीज़ बोटी समोसा है और वेजिटेबल समोसा है, आलू वाला है, कीमे वाला है, और रोल में वेजिटेबल है और कबाब रोल है। ठीक है, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे लगाते हुए? यहाँ पे 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से। जी। सिर्फ रमज़ान में लगाती हैं या फिर वैसे भी आम दिनों में भी आप यहाँ होते हैं? नहीं, वैसे लगाते हैं, रोज़ लगाते हैं, लेकिन अब जो है ना, जो हुकूमत ने आपको पता सख्ती की हुई है, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। मेरे 2 महीने से जो है मेरा स्टॉल नहीं था लग रहा, और यकीन करें इतना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया था, मैं इतनी परेशान थी। और अब भी रमज़ान आया तो अब लगाया हमने। रमज़ान में इजाज़त दे दी गई है नहीं आपको लगाने की? अब जी। कोई मसला नहीं हो रहा? नहीं, अभी रमज़ान में तो लगाएंगे, बस फिर रमज़ान में भी आ रही है कारपोरेशन का, 3 ट्रक गए हैं कारपोरेशन के। अफ्तारी के फ़ौरन बाद एक ट्रक आया और यहाँ से सारा साफ़ करके ले गया। तो अगर मतलब हुकूमत ने करना भी है तो वो कम से कम इतनी तो बचत करे ना, कि जो बंदा दे के कर लें, कि जो मजबूरी में लगा रहा है उसको तो कम से कम या फिर थोड़ी आप सी लोगों के राहत लिए कोई करनी ऐसा चाहिए। इंतजाम किया जाए, कोई जगह दे दी जी, जाए जहाँ पे बिल्कुल। आप ये लगा सकें? ऐसे ये मैंने कहा भी था, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है ये रेडी की, लेकिन यहाँ पे अब आपको पता है एक जगह पे जहाँ पे बंदे ने अपना काम शुरू किया हो, वहाँ पे कस्टमर फिक्स होते हैं, तो वो फिर वहाँ पे उसका और काम होता है। अब मैं नई जगह पे जाके, अब जहाँ पे हुकूमत रेडियाँ वगैरह दे भी रही है, वहाँ पे इतना काम नहीं है, क्योंकि वो रोड पे दे रही है, रोड पे रुक के कोई भी नहीं लेता, क्योंकि लोग बाज़ारों का ज़्यादा रुक करते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं जाके करूँगी भी तो मेरे पास इतना नहीं होगा मेरे पास कि मैं अपना उसका गुजारा कर फायदा नहीं सकूं। होगा आपको उस जी तरह बिल्कुल। से। जहाँ पर वैसे रमज़ान में एवरेज एक दिन में कितनी सेल हो जाती है, कितने कस्टमर्स आते हैं आपके पास? गुजारा हो जाता है रमज़ान में, शुक्र अल्लाह का। क्वांटिटी का कोई हिसाब किताब है? कितने पकौड़े हैं जो एक दिन में तैयार किए जाते हैं? समोसे पकौड़े कितने हैं? 4-5 किलो हो जाते हैं, और समोसे जो उनसे हैं वो 40-50। 40-50 जी। समोसे, ये तमाम मिला के, कबाब वाला है, मलाई जी। बोटी है, तमाम समोसे मिला के। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी आइटम है जो सेल होती है, जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मलाई बोटी और पकौड़े। मलाई बोटी, समोसा जी, और और पकौड़े ये ज़्यादा पसंद। पकौड़े के बगैर तो इफ्तारी पाकिस्तानी की है ही नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो आप कितने बजे आ जाती हैं यहाँ? मैं वैसे आ जाती हूँ दोपहर को आ जाती हूँ, 1-2 बजे आके लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी मेरा पेपर है, मैं पेपर दे के आई हूँ। और मैं आते हुए भी देख रही थी कि एक आंटी हैं, वो बुर्का पहन के ना, वो अपनी फ्रूट की उन्होंने रेडी लगाई थी और वो सड़क पे रेडी लेके जाती, मैं अभी पेपर दे के आई हूँ काफ़ी ज़्यादा और आते ही मैं इधर खड़ी हो गई हूँ। जी। अच्छा, मैं देख रही थी कि आपके आने से पहले आपकी मदर थी यहाँ, आपके भाई हैं यहाँ, तो रोज़ाना इसी तरह से आपके पेपर की वजह से वो लोग साथ हैं भी, यहाँ इसी तरह से पूरी फैमिली यहाँ मौजूद होती है? नहीं, मामा की लादा रेडी थी और मेरी अपनी लादा थी, और भाई है उसकी लादा थी। हम मतलब मिल के कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमसे आना कारपोरेशन वाले वो 3-4 रेडी हमारी उठा के ले ठीक गए है, इस हैं। वजह से अब आप एक जगह पर जी। मिलकर ये करें। बिल्कुल। सामान है जो ये पकौड़ों का जी। और समोसों का, ये घर से तैयार करके लाते हैं, यहाँ पे सिर्फ फ्राई किया जाता है? जी, घर से साफ सुथरा तैयार करके लाते हैं कौन सा पीक टाइम होता है जब रश ज़्यादा होता है? इफ्तारी के टाइम। इफ्तारी के टाइम मतलब 5 जी, साढ़े उससे 5 10 घंटे, उससे 10 मिनट पहले, आधा घंटे पहले तक। और रोज़ाना ये जितना आप सामान तैयार करती हैं सारा सेल हो जाता है या बच भी जाता है? नहीं हो जाता, और अगर कुछ थोड़ा सा बच जाए वो हम लोग बांट देते हैं, क्योंकि खराब हो जाता है, फिर रमज़ान में खाना तो होता नहीं है। ठीक है, चलें जी, बेहतरीन हो गए। नाज़रीन, इनके पास बहुत मुख्तलिफ वैरायटी मौजूद है,
पकौड़ों की बात की जाए तो हमें आमतौर पे मिक्स आलू वाले जो पकौड़े होते हैं ज़्यादातर जगहों से वही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिर्च के पकौड़े हैं। पकौड़ा है ना हमारा पकौड़ा, उसके बीच में बैंगन भी है, बंद गोभी भी है, आलू भी हैं और प्याज भी हैं। प्याज में। अच्छा, ये मैं देख रही थी गोल कुछ पड़ा हुआ, ये क्या है? ये आलू ले कट्टस है। अच्छा, आलू वाले कटलेट्स भी इनके पास मौजूद हैं। और ये चीज़ें जिस तरह से बन रही हैं, खासतौर पे पकोड़े जो हमारे सामने फ्राई की जा रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी मुझे लग रहे हैं और लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार होंगे। अगर आप भी इतने मज़ेदार पकोड़े, रोल वगैरह ट्राई करना चाहते हैं तो आप इनके पास ज़रूर आएँ, इनसे ये तमाम चीज़ें लें और हमें बताइएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। आज के इफ्तार बाइट्स के एपिसोड में हमने आपको पुरानी अनारकली में 2 पॉइंट्स बताए जहां से आप बेहतरीन फ्राइड आइटम्स अपनी इफ्तारी के लिए खरीद सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो कि कराची स्वीट्स है, ये बहुत ही पुरानी दुकान है और बरसों से लोग यहाँ से फ्राइड आइटम्स लेते हैं जो कि इफ्तारी के लिए पसंद की जाती हैं। और दूसरा पॉइंट जो कि कराची स्वीट से बिल्कुल सामने था, उसका कोई नाम तो नहीं है, बेनाम है, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे पर्सनली ये पॉइंट बहुत पसंद आया क्योंकि वहाँ के पकौड़ों की खास तौर पे जो वैरायटी मिल रही थी, बहुत कम जगह होती हैं जहाँ से हमें इतनी वैरायटी मिल सकती है। और जो कलर था उनका, टेक्सचर था, जो खुशबू आ रही थी, जिस तरह से उसको तैयार किया जा रहा था, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। और आज की इफ्तारी में उसी पॉइंट से करूँगी। आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग पुरानी अनारकली के इर्द गिर्द के ही रहते हो तो इन पॉइंट्स को ज़रूर विजिट कीजिए और इनके जो खाने हैं उनको ट्राई करें। हमें भी बताएं कि आपको कैसे लगते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल किसी और मार्केट में, जहाँ हम आपको बताएंगे कि इफ्तारी की तैयारियाँ कैसे की जा रही हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।